अयोध्या के श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में गिरफ्तार हुए सभी 8 आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी पेशी। चंदा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से इनकार किया। याचिकाकर्ता ने मामले पर जल्द सुनवाई की मांग की थी। गर्मी छुट्टियों के बाद चंदा चोरी मामले पर सुनवाई संभव। राम मंदिर दान गबन मामले में पेशी से पहले बार एसोसिएशन का मंथन हुआ। आरोपियों की पैरवी न करने पर फैसला। स्थानीय अधिवक्ताओं ने आरोपियों की पैरवी से दूरी बनाने के संकेत दिए। कहा यह मामला करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा है, इसलिए बचाव पक्ष नहीं बनेंगे। आरोपियों को कानूनी प्रतिनिधित्व मिलने में हो सकती है कठिनाई। राम मंदिर चंदा हेराफेरी मामले पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि पुलिस प्रशासन निष्पक्ष जांच करे और सख्त कार्रवाई करे। सीएम योगी का अखिलेश यादव पर हमला। कहा सपा का इतिहास राम भक्तों पर गोली चलवाने का। मुख्यमंत्री ने चुटकी लेते हुए कहा, अखिलेश जी आप अयोध्या की चिंता मत कीजिए। चंदा चोरी मामले में अखिलेश का बीजेपी पर हमला। कहा इनका ध्यान नेशन पर नहीं। यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना। कहा हिंदुओं की आस्था का केंद्र राम मंदिर को बीजेपी ने दुकान बना दिया। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सीसीटीवी से बड़ा खुलासा। एफआईआर दर्ज होने से पहले 5 जून को आरोपी से पूछताछ हुई थी। सीसीटीवी में पुलिस अविनाश शुक्ला को काले बैग के साथ ले जाती दिखाई दी। दावा है कि उस काले बैग में नकदी थी और 8 जून को अखिलेश यादव ने इस मामले को सार्वजनिक तौर पर उठाया था। बंगाल की शुभेंदु सरकार आज विधानसभा में यूसीसी विधेयक पर पेश कर सकती है और बीजेपी ने अपने चुनावी संकल्प पत्र में सरकार बनने के 6 महीने के भीतर इसे लागू करने का वादा किया था। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार राज्य में सभी कानूनों का पालन करते हुए यूसीसी लागू करेगी। बंगाल भी गुजरात, असम जैसे राज्यों का अनुसरण करेगा। बंगाल में यूसीसी कानून को लेकर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा, यह देश बहुभाषिक और बहुधार्मिक है और किसी धार्मिक समूह की भावना आहत नहीं होनी चाहिए। श्री अकाल तख्त के सामने पेश हुई पंजाब सरकार। बेअदबी कानून को लेकर अकाल तख्त में पेश हुए आप विधायक। मान सरकार के सभी सिख मंत्री विधायक भी पेश हुए। मामले में सरकार अपना पक्ष रखा और सुझावों पर चर्चा हुई। एसजीपीसी ने धार्मिक ग्रंथों के अपमान से जुड़े नए कानून पर आपत्ति जताई। बिहार के सीएम सम्राट चौधरी का आज दिल्ली दौरा। सम्राट चौधरी बीजेपी प्रमुख नितिन नबीन और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात करेंगे। नितिन नबीन से मुलाकात बिहार के मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम के बीच अहम मानी जा रही है। भरत एनकाउंटर मामले के बाद राज्य की राजनीतिक स्थिति पर भी चर्चा होने की संभावना है। नितिन नबीन के तेलंगाना दौरे का आज दूसरा दिन। हैदराबाद में विकसित भारत स्टूडेंट कॉन्क्लेव को संबोधित करेंगे। हैदराबाद में प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। दोपहर 2 बजे ट्राइबल लीडर्स और कम्युनिटी लीडर्स के साथ संवाद करेंगे। वारंगल जिले में बूथ अध्यक्षों और पार्टी पदाधिकारियों का मार्गदर्शन करेंगे। लालू राबड़ी आवास से 10 सर्कुलर रोड खाली करने की प्रक्रिया अंतिम दौर में पहुंची। नए आवास में शिफ्ट किया जा रहा है सामान। तस्वीरों में आवास लगभग खाली दिखाई दे रहा है। सूत्रों के मुताबिक फर्नीचर, एसी और अन्य घरेलू सामान 2 छोटे ट्रकों के जरिए नए आवास से कौटिल्य नगर पहुंचाया गया। नए ठिकाने को लेकर चल रहा सस्पेंस भी लगभग खत्म। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व 3 और 4 जुलाई को रहेगा लखनऊ में। बैठकों के जरिए संगठन और चुनावी तैयारियों की समीक्षा होगी। प्रदेश संगठन की स्थिति और कामकाज पर विस्तार से चर्चा। जिला और क्षेत्रीय पदाधिकारियों के साथ संगठन को मजबूत करने पर मंथन होगा। 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की रणनीति पर विचार।
सेल्सियस में सर्वोच्च सम्मान से नवाजे गए पीएम मोदी। भारत और सेल्सियस के बीच रक्षा, यूपीआई समेत 19 समझौतों पर सहमति बनी। सेल्सियस में भारतीय मूल के लोगों से मिले पीएम मोदी। भारतीय समुदाय के लोगों से प्रधानमंत्री ने बातचीत की। पीएम मोदी नवशक्ति विनायक मंदिर में पूजा दर्शन के लिए पहुंचे। कुछ ही देर में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर करेंगे पुष्प अर्पित। आज ही पीएम स्वदेश के लिए रवाना होंगे। सेल्सियस के आजादी की 50वीं वर्षगांठ पर हुआ परेड का आयोजन। भारतीय थल और नौसेना की टुकड़ियों ने परेड में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे पीएम मोदी। भारतीय सैनिकों के मार्च पास्ट का पीएम मोदी ने खड़े होकर अभिवादन किया। सेल्सियस के साथ 19 समझौते करने के बाद आज स्वदेश लौटेंगे पीएम मोदी। यूपी में 1 जुलाई से स्कूल चलो अभियान का दूसरा चरण शुरू होगा। 15 जुलाई तक चलेगा अभियान। सीएम ने पार्टी के माध्यम से हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाने का संकल्प दोहराया। सीएम योगी ने शिक्षकों, अभिभावकों और समाज से की अपील, कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। कहा, हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर ना रहे, तभी उत्तर प्रदेश का भविष्य उज्जवल होगा। तमिलनाडु के पूर्व सीएम और डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन का बड़ा दावा। कहा, राज्य की सीबीजे सरकार नहीं करेगी 5 साल की कार्यकाल पूरा। स्टालिन के मुताबिक अगले 3 से 6 महीने में गिर सकती है सरकार। सीएम फडणवीस ने यूबीटी प्रमुख उद्धव के ऑपरेशन देवेंद्र संबंधी बयान को खारिज किया। कहा, मुझे 14 करोड़ जनता और वरिष्ठ नेताओं का आशीर्वाद, मेरा कुछ नहीं होगा। अमित शाह ने दावा किया कि 2014 में सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने अपने किए हर वादे को पूरा किया। गांधीनगर में उज्ज्वला से लेकर फ्री अनाज, पीएम आवास और नल जल योजनाओं का जिक्र किया। बंगाल में मिड डे मील में अंडे की जगह शाकाहारी भोजन देने पर उठे विवाद के बीच कोलकाता इस्कॉन उपाध्यक्ष रामधरन दास की छुट्टी। मिड डे मील बनाने और बांटने का जिम्मा शुभेंदु सरकार ने इस्कॉन को दिया है। यूपी के प्रयागराज में रविवार को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को काले झंडे दिखाए गए। अखिलेश को बैक के नारे लगा रहे प्रदर्शनकारियों से सपा समर्थकों की नोकझोंक हुई। सांसद अनुराग ठाकुर ने जाखू हनुमान मंदिर में दर्शन और पूजन किया और कहा, प्रधानमंत्री ने दुनिया को दिखाया कि संकट के समय भी भारत समाधान दे सकता है। प्रधानमंत्री ने हमेशा देशहित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन और बीजेपी सांसद समित पात्रा ने श्री जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। देव स्नान पूर्णिमा पर जगन्नाथ मंदिर में स्नान यात्रा के साक्षी बने। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने बेंगलुरु में राज्य सरकार पर निशाना साधा। कहा, केंद्र सरकार ने बेंगलुरु के लिए 4500 इलेक्ट्रिक बसों को मंजूरी दी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज मुरादाबाद दौरा। जिले में चल रही विकास योजनाओं का निरीक्षण करेंगे। कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण। पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड में मुख्य आरोपी सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी को आज कोर्ट में किया जाएगा पेश। आज दोनों आरोपियों की पुलिस रिमांड हो रही है समाप्त। पुलिस ने रविवार को लोहागढ़ किले में कराया था क्राइम सीन रिक्रिएट। केतन के पुतले को लेकर क्राइम स्थल पर पहुंची थी पुलिस। नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर स्थित अमृत कुंड की तलहटी में दिखा शिवलिंग। पुरातत्व विभाग की सफाई मुहिम के दौरान सामने आया दुर्लभ दृश्य। एएसआई की ओर से चलाए गए सफाई अभियान के बाद सामने आया दृश्य। संरक्षण पहल के तहत एएसआई ने अमृत कुंड का पानी निकालकर की सफाई। देश के कई हिस्सों में आज मौसम का मिजाज बदला। उत्तर प्रदेश, बिहार समेत 17 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। कुछ इलाकों में 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की आशंका। मुंबई के कई इलाकों में रात भर हुई तेज बारिश। कई जगह हुआ जलभराव। अंधेरी सबवे में पानी भरने के कारण कुछ समय के लिए बंद करना पड़ा। बारिश के चलते जलस्तर बढ़ने पर सलाल बांध के खोले गए गेट। लगातार हो रही बारिश के चलते चिनाब नदी में बढ़ा पानी का स्तर। बांध के बढ़ते जलस्तर को नियंत्रित करने और अतिरिक्त पानी के सुरक्षित निकालने के लिए उठाया गया कदम। प्रशासन ने स्थानीय लोगों से सतर्क रहने और नदी के करीब न जाने की अपील की।
असम के जुनाई में बने बाढ़ के हालात। भारी बारिश के चलते पानी में डूबे कई गांव। लोगों को आने जाने से लेकर रोजमर्रा की चीजों में समस्याएं हो रही हैं। भारी बारिश की वजह से उफान पर आई कई नदियां। असम और अरुणाचल बॉर्डर पर बसे जुनाई इलाके में मची भारी तबाही। असम के धेमाजी में भारी बारिश के चलते बहा पुल। केमी नदी पर बना 300 मीटर लंबा लोहे का पुल बाढ़ का शिकार हुआ। जुनाई स्तर से टूटा लोगों का संपर्क। नोएडा का सेक्टर 119 स्थित हरियाणा सोसाइटी में लगी भीषण आग। 21वीं मंजिल पर आग लगने से हड़कंप मच गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। घटना में फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं। एसी में ब्लास्ट होने से लगी थी आग। सीएम योगी ने नोएडा में आग लगने की घटना को संज्ञान में लिया। अधिकारियों को तुरंत घटनास्थल पर पहुंचने के निर्देश दिए। घायलों के उचित इलाज देने के भी निर्देश दिए। यूपी के जौनपुर में पुलिस और गौ तस्करों की मुठभेड़ हुई। पैर में गोली लगने से घायल हुआ गौ तस्कर। आरोपी पंकज यादव तमंचे के साथ गिरफ्तार। यूपी के मुरादाबाद में शख्स को गोली मारने वाला 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ। मुठभेड़ के दौरान आरोपी अंकित यदुवंशी के पैर में गोली लगी। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़। बुलेट लूटकांड के 2 वांछित बदमाश गिरफ्तार। दिल्ली के डीएनडी फ्लाईओवर से यमुना नदी में कूदा शख्स। युवक की तलाश में जुटा स्थानीय प्रशासन। फायर ब्रिगेड पुलिस के साथ एनडीआरएफ भी मौजूद। पटना सिटी के करमली चक स्थित वेयर हाउस में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। आग फैलते ही जान बचाकर भागे गोदाम में मौजूद गार्ड्स। बिहार की राजधानी पटना के मोहाली रोड पर स्थित फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आग बुझाने की कोशिश में जुटी फायर ब्रिगेड की टीम। पुणे में दिवंगत केतन अग्रवाल के परिवार ने रविवार को एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया। पिंपरी चिंचवड इलाके में आयोजित सभा में बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। बिहार के भोजपुर में भरत तिवारी एनकाउंटर में पुलिस को बड़ी कार्रवाई। घटना में इस्तेमाल 3 पिस्तौल को जब्त किया। लखनऊ के अलीगंज कोचिंग अग्निकांड में 5 और इंजीनियर और कर्मचारी पर गिरी गाज। एलडीए के सहायक अभियंता संजय शुक्ला सहित 4 अधिकारी सस्पेंड। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर 2 कारों में भीषण टक्कर। हादसे में 4 की मौत, कई घायल। सीसीटीवी कैमरे में हादसा कैद। महाराष्ट्र के अमरावती में भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। सड़क किनारे खड़े ट्रक को तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर। यूपी के अलीगढ़ में मौत बनकर दौड़ी एक्सयूवी कार। बेकाबू कार ने 2 बाइकों को रौंदा। हादसे में 3 की मौत। मुंबई स्थित पार्किंग में खड़ी कार का खुला एयरबैग। 25 वर्षीय युवक की मौके पर मौत। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। यूपी के सोनभद्र में आवारा पागल कुत्ते ने बच्चों पर किया हमला। कुत्ते के काटने से 5 बच्चे घायल। लोगों ने डंडे से मारकर कुत्ते को भगाया। दीवा गांव की घटना। यूपी के हापुड़ में हरोरा मोड़ स्थित तालाब में मगरमच्छ दिखने से हड़कंप। वन विभाग ने मगरमच्छ को सुरक्षित पकड़ा। यूपी के सोनभद्र में चक डैम में मिले मगरमच्छ के 35 बच्चे। वन विभाग ने आसपास पेस्क मगरमच्छ की तलाश शुरू कर दी है। दिल्ली के आदर्श नगर में सब इंस्पेक्टर ने महिलाओं को जरा थप्पड़। पुलिस कार्रवाई के दौरान पुलिसकर्मी ने महिला पर उठाया हाथ। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। यूपी के बुलंदशहर में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी और पुलिस के मुठभेड़। पैर में गोली लगने से घायल हुआ आरोपी। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस और नामजद आरोपी के बीच मुठभेड़। गोली लगने से घायल हुआ 25,000 का इनामी। घायल का इलाज जारी। यूपी के बिजनौर में आपसी झगड़े में पड़ोसी ने 7 साल के बच्चे को लगाया जानवरों का इंजेक्शन। बच्चे की मौत हुई। लखनऊ में बिजली कटौती से भड़के लोगों का पावर हाउस पर हंगामा। तोड़फोड़ कर कर्मचारियों के वाहन क्षतिग्रस्त हुए। लखनऊ के दुबग्गा में पानी की टंकी पर चढ़कर युवक ने काटा हंगामा। शासन प्रशासन पर विकास से कार्य किया अनदेखी का आरोप। यूपी के बुलंदशहर में दिखा भीषण गर्मी का कहर। ओवरलोडिंग के चलते ट्रांसफार्मर में आग लगी। बिजली घर में ट्रांसफार्मर जलने से गुल गई बची। हाथरस में दिखा भीषण आग का तांडव। शॉर्ट सर्किट से मार्केट में अंदर गोदाम में लगी भीषण आग। गोदाम में रखा लाखों का सामान खाक। बिहार के मोतिहारी में दुल्हन के घर बारात लेकर पहुंचे दूल्हे की मौत। शादी की रस्म के दौरान बिगड़ी दूल्हे की तबीयत। यूपी के अलीगढ़ में मौत बनकर दौड़ी एक्सयूवी कार। बेकाबू कार ने 2 बाइकों को रौंदा। हादसे में मां बेटे समेत 3 लोगों की मौत।
मुंबई स्थित पार्किंग में खड़ी कार का खुला एयरबैग, 25 वर्षीय युवक की मौके पर मौत। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। महाराष्ट्र के भिवंडी में लकड़ी के गोदाम में भीषण आग लगी। आग की चपेट में आई पूरी इमारत। समय से मौके पर नहीं पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। लखनऊ के चिन्हट स्थित कोल्ड स्टोरेज में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बांग्लादेश के पूर्व पीएम शेख हसीना का बड़ा ऐलान। इसी साल स्वदेश लौटने का ऐलान किया। हसीना ने अपने खिलाफ चल रहे कानूनी मामले और सजा का सामना करने को तैयार।